तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जेपीएससी प्री का जो पेपर आपका लगा हुआ है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। देखिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, केवल एक वाला सत्य है लेटेराइट मृदा के संदर्भ में। पहला है, लेटेराइट मृदा उच्चता व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, तो पहला आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए छठा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 333। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। नीचे देखिए कोड के माध्यम से बताना है आपको आंसर। ऑप्शन डी, चारों आपके हैं जमींदारी व्यवस्था से संबंधित। पहला है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, दूसरा है रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, तीसरा है मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और चौथा है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। ऑप्शन ए, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। अगला, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है। कोड के माध्यम से बताना है, तो ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। तो भारत में नियोजन के संदर्भ में पहला है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया। दूसरा क्या कहता है, हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की। और तीसरा है, मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया। बिल्कुल सही है आपका। और चौथा है, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की थी। अगला, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन बी, अतुल कोहली। अगला, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला, सहभागिता एवं विधि का शासन, बिल्कुल सही। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, ये भी सही। समता एवं समावेशन, ये भी सही, लेकिन ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, धार्मिक एवं भावुकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। ऑप्शन सी, 21 वर्ष की आयु सीमा पर। अगला, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है। ऑप्शन बी, राज्य के गवर्नर। अगला, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है। तो ऑप्शन डी, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। ऑप्शन सी, भू राजस्व कर।
अगला, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। अगला, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर जगह खाली है, द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस। अगला, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय, PQLI, HDI। अगला, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। ऑप्शन बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPIC पर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी गुजरात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों अथवा कस्बों में आच्छादी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, निलंबित कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5। अगला, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र। अगला है, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए रुपये का मूल्य ह्रास होगा। अगला है, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। तो देखिए गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन डी सूटन एवं बोबेरी। अगला है, हिग्स बोसन को इससे भी जाना जाता है, किससे जाना जाता है? ऑप्शन ए गॉड कण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए वैद्युत संदीप्ति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए पराध्वनिकी तरंग। अगला, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। ऑप्शन डी यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? ऑप्शन बी मकड़ी। अगला, क्वांटम सूचना का मूल मात्रा क्या है? ऑप्शन ए क्यूबिट। अगला, मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। ऑप्शन डी वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, क्या होता है? ऑप्शन बी डिजिटल सिग्नल। अगला, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। ऑप्शन सी नाइट्रेट। अगला, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? ऑप्शन ए टिक्का रोग। अगला, मक्का, आलू, गन्ना जिसको कहते हैं पेड़ी, मूंग फसल चक्र किसका उदाहरण है? कितने वर्ष का एक उदाहरण है? ऑप्शन बी 2 वर्षीय। अगला, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन डी ट्रिटिकम ड्यूरम। अगला, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन। ऑप्शन ए 2,4-D।
नेक्स्ट, भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? ऑप्शन ए अल्फोंसो। अगला, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश, यहाँ पर जगह खाली है, के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कुकरा के नाम से जाना जाता था। अगला, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश की ओर से हुआ था? किसकी ओर से हुआ था? पलामू की ओर से हुआ था। अगला है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए गंगा नारायण। नेक्स्ट, यहाँ पर जगह खाली आके कहता है आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी बिरहोर। नेक्स्ट है, यहाँ पर जगह खाली आके कहता है आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं? यहाँ पर क्या भरेंगे? ऑप्शन डी कोरबा। अगला है, घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? घुमकुड़िया का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सी युवा ग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? ऑप्शन सी फागो। अगला, पालकोट की गुफाएं में अवस्थित हैं? कहाँ पर अवस्थित हैं? ऑप्शन डी गुमला में। अगला, लोहा गलाना, यहाँ पर जगह खाली, आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? ऑप्शन बी असुर आदिवासियों का। अगला, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी मलूटी। नेक्स्ट स्टेप, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन सी तिब्बत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी इच्छोरनिया। क्या हो जाएगा? इच्छोरनिया। अगला, निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? ऑप्शन सी, बाकी के तीन सही हैं। कुडानकुलम तमिलनाडु में है, कैगा उत्तर प्रदेश में है और काकरापार गुजरात में है। अगला, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कर लगता है? ऑप्शन बी पूंजी लाभ कर लगता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? ऑप्शन सी कथक नृत्य। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन सी कोयले का जलना। अगला, निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? ऑप्शन ए हेमेटाइट। अगला, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अनौपचारिक संबंध। अगला, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। अगला, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए गोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो बजरंग पुनिया को दिया गया था। अगला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन सी साहित्य के लिए जीता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? ऑप्शन सी मिजोरम। अगला, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? ऑप्शन ए घोघा और दाहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? ऑप्शन सी पुनर्निर्माण। अगला, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, ये पुराना पेपर है,
लेकिन अब वर्तमान में कौन है, आपको क्या करना है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 2005 में। नेक्स्ट है, वायु में भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है वर्ष 1911। अगला, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है? ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। अगला, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? ऑप्शन डी, 33%। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? ऑप्शन है तारापुर। अगला, भारत में सर्वाधिक जनजाति जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए, भील जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? सड़कों का घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? ऑप्शन सी, केरल। अगला, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई। अगला, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, बंगाली। अगला, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे? ऑप्शन ए, खरोष्टी लिपि में। अगला, चाबार्क दार्शनिक प्रणाली, इसका देखिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। अगला, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, निम्नलिखित में से कूट का चयन करते हुए। ऑप्शन ए बी सी, सातवाहन, वाकाटक, फिर चालुक्य। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था? ऑप्शन ए, तामलुक। अगला, कल्हड़ की राज तरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गॉड बाहो लिखी थी, किसने लिखी थी? ऑप्शन सी, बाकपति द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए, तिरुमुराय। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरियर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य की। अगला, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित हैं? ऑप्शन ए, दिल्ली, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। नेक्स्ट है, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। ऑप्शन डी, फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। नेक्स्ट है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयत बाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई? ऑप्शन बी, बंगाल तथा मद्रास में शुरू की गई थी। अगला, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कोड के माध्यम से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, DACB हो जाएगा, DACB। पहले देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर स्वदेशी आंदोलन हुआ, फिर मार्ले मिंटो सुधार, फिर लखनऊ समझौता। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में शुरू की थी।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? ऑप्शन डी, बिहार राज्य। अगला, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट। अगला क्वेश्चन बनता है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है, किस चीज का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन डी, संरचनात्मक मूल। नेक्स्ट है, निम्न भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। और आज का लास्ट है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन डी, केवल दूसरा वाला तो नहीं है, लेकिन ए और बी दोनों असत्य हैं आपके। पहला क्या है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है, गलत। दूसरा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होते हैं, तो ये सही होगा क्या? पृथ्वी की गति के संदर्भ में पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों गलत हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।